हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का ईसी इंडिया चैनल पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, अब हम आपके लिए लेके आ गए हैं मॉडल नंबर 3, जीके का मॉडल नंबर 3। आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखा होगा, होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो हम आपको इसी तरीके से मॉडल पेपर, जैसा कि हमने कहा है कि 10 मॉडल पेपर सीरीज की लेके आ रहे हैं सैनिक सिविल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए। आप सभी को बेस्ट विशेष से दिए, आपने पूरे पेपर देख लिए, मॉडल पेपर जीके के हल कर लिए, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा, ये मेरा वादा है। तो वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हम आपको बता देते हैं, देखिए हम अपने चैनल पर कंटिन्यू लाइव क्लासेस लेते हैं, आपकी सैनिक स्कूल प्रिपरेशन की तैयारी कराते हैं। उसके लिए मॉडल पेपर लाइव क्लास जो हमारी होती है शाम को 6 बजे प्रतिदिन, हमारी फ्री ऑनलाइन क्लास होती है। इसमें हम किसी तरीके कोई चार्ज आपसे नहीं करते, आप सभी को जानकारी है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, किसी तरीके कोई ज्वाइन चार्ज नहीं होता है। 1-to-1 कम्युनिकेशन हमारा यहाँ पे होता है। तो प्लीज़ इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके से आने वाली अपडेशन आपको प्राप्त होती रहे। चलिए हम अपनी स्टार्ट करते हैं अपनी मॉडल क्लास। आज का मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर में आपका होगा मॉडल पेपर नंबर 3। चलिए, तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं मॉडल नंबर 3 के पहले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे दिया गया, श्रीखंड मोदक व थालपीठ किस राज्य के प्रमुख व्यंजन है। ये व्यंजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इनमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन के लिए महाराष्ट्र। आपका श्रीखंड मोदक एंड थालपीठ महाराष्ट्र के प्रमुख व्यंजन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीली क्रांति का संबंध किससे है। ये क्रांतियां अलग अलग चीज से रिलेटेड होती है, जैसे दूध से संबंधित क्रांति को श्वेत क्रांति कहते हैं, सरसों से रिलेटेड क्रांति को हम पीली क्रांति बोलते हैं। तो सरसों यानी कि तिलहन जो होते हैं, हमारे उत्पाद होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पीली क्रांति बोलते हैं। तो 52 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पीली क्रांति किससे रिलेटेड है, तिलहन उत्पाद से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 53 क्वेश्चन। देखिए, डोगरी किस राज्य के शासित प्रदेश की भाषा है। ये लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन है। डोगरी भाषा किस राज्य से रिलेटेड है। तो 53 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पुदुचेरी दिए गए थे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा दिए गए थे, राइट आंसर हमारा जम्मू कश्मीर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54 क्वेश्चन दिया गया इसमें। 54 क्वेश्चन में दिया गया, लाई हरोबा किस राज्य का प्रमुख पर्व है। लाई हरोबा किस राज्य का प्रमुख पर्व है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए दिए गए इसमें मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड सिक्किम। तो राइट आंसर होगा मणिपुर का लाई हरोबा प्रमुख पर्व है। 55 क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्वेश्चन दिया गया, चित्तौड़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा सांगा। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 55 के लिए करेक्ट आंसर होगा, राणा कुंभा ने चित्तौड़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए आपके सामने दिया गया क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको हमारी गवर्नमेंट द्वारा कब इसको स्वीकार किया गया था। तो इसमें ऑप्शन दिए 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 1 मार्च 1951। तो 56 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है। देखिए अभी मॉडल पेपर में आया था, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, यहाँ पूछा गया है किसने लिखा था वंदे मातरम। ऑप्शन दिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त। तो क्या होना चाहिए, 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। 58 क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है। ये देखिए पूर्वी कमान का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको इंडिया की अच्छी से ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है, तो पूर्वी क्षेत्र क्या कहलाएगा, यानी कि हमारा ये पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश साइड का एरिया पूरा पूर्वी कमान कहलाती है। तो इस सबका मुख्यालय कहाँ होना चाहिए, फिर इस तरीके से आपको थोड़ा सा अनुमान भी लगाना है। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शिलोंग। शिलोंग भारतीय वायुसेना के पूर्वी क्षेत्र का हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय है। 59 क्वेश्चन पूछा गया है, निशांत क्या है। ब्लास्टिक प्रक्षेपास्त्र, टैंकरोधी है, क्रूज मिसाइल है, पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निशांत पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 60 क्वेश्चन पूछा गया, स्पोर्ट्स से संबंधित, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, बहुत अच्छे से आप सभी को मालूम है, हमारी बैडमिंटन की बहुत अच्छी खिलाड़ी है भारत की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 60। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, देखिए 61, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से। देखिए दो खेलों से पूछा गया है क्वेश्चन, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर देखिए इसमें दी गई, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेनिस। तो क्रिकेट से संबंधित ईरानी ट्रॉफी
होती है, तो ईरानी ट्रॉफी आ जाएगा क्रिकेट से संबंधित। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन ट्रॉफी दी जाएंगी और पूछा जाएगा ये खेल क्रिकेट खेल किससे संबंधित है, तो हो सकता है वहाँ आपको ईरानी ट्रॉफी लिखा होगा तो आपको ईरानी ट्रॉफी टिक कर देना है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है स्पोर्ट्स से। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या है भारत का राष्ट्रीय खेल? आप सभी को मालूम है हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी पूछा जाता है क्रिकेट हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन देखिए 63 क्वेश्चन पूछा गया, किस शास्त्रीय नृत्य में रात? आपको स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, बड़े ध्यान से कि क्वेश्चन को बार बार पॉज कर रिपीट करके देख लेना है। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 100% आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे मॉडल पेपर को जो भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपको देखना है, मिस नहीं करना है, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी। तो देखिए 63 क्वेश्चन दिया गया, किस शास्त्रीय नृत्य शैली में राधा कृष्ण की रास लीलाओं का आयोजन किया जाता है? तो जो नृत्य होते हैं उसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का कौन से नृत्य में किया जाता है? देखिए भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, कथकली। तो ये इनमें से ऑप्शन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुरी। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें राधा कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन किया जाता है। चींटियां मीठे की खोज हेतु किस संवेदनांक का प्रयोग करती हैं? किस तरीके से चींटियां पता लगा पाती हैं कि कहाँ हमें मीठे की सुगंध आ रही है, गंध आ रही है? तो उनकी त्वचा से, नेत्र से, कान से या गंध से। तो ये डेफिनेटली इसका आंसर क्या होना चाहिए? 64 का ऑप्शन हो जाएगा डी, उसकी गंध से ही वो उसका पता लगा पाती हैं। 65 क्वेश्चन में दिया गया है, मानव को ऊन की प्राप्ति किस जंतु से होती है? किस जंतु की होती है? देखिए बकरी के, घोड़ा और ऊंट और भेड़। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको मालूम है भेड़, भेड़ का जो बाल होता है उससे हमारी ऊन बनाई जाती है। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन दिया गया, इसमें 66 क्वेश्चन के दिया गया है, द्विबीजपत्री पादपों में बीज पत्रों का प्रमुख कार्य क्या है? द्विबीजपत्री पादपों, पादपों यानी जो दो इस तरीके के पादप यानी जो पौधे होते हैं, में बीज पत्रों का प्रमुख कार्य क्या है? जड़ तंत्र का निर्माण करना, मूलांकुर का निर्माण करना, खाद्य पदार्थों को एकत्र करना, बीज की रक्षा करना। ये 66 का क्वेश्चन पूछा गया, खाद्य पदार्थों को एकत्र करना, इसका जो पौधों से संबंधित क्वेश्चन है ये, तो इसको आपको पढ़ लेना है। खाद्य पदार्थों को एकत्र करना इनका मेन कार्य होता है। 67 क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य की जीभ जो टंग कहलाती है के अग्र छोर से किस स्वाद का अनुभव होता है? जो हमारी जीभ होती है वो आगे का जो पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग होता है, उससे किस चीज का अनुभव होता है? खट्टा, मीठा, कड़वा या नमकीन। तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मीठा। जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो मीठे का अनुभव कराता है। 68 क्वेश्चन में क्या पूछा गया? देखिए 68 क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य को सामान्यतः प्रतिदिन कितने लीटर जल की आवश्यकता होती है? एक दिन में मनुष्य को कम से कम कितने लीटर जल चाहिए पड़ता है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, 5 से 7 लीटर जल मनुष्य को प्रतिदिन चाहिए पड़ता है। इसके पहले हम आपको देखिए फिर से एक बार रिमाइंडर करा देते हैं, यदि आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेली हम अपने चैनल पर शाम 6 बजे टारगेट बैच के तहत फ्री ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास लेते हैं। इसमें किसी तरह कोई ज्वाइनिंग चार्ज नहीं लगता है। यहाँ आप हमसे 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं। साथ ही मॉडल पेपर और जो आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग से या मेंटल एबिलिटी जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं सैनिक स्कूल में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराते हैं। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चलिए हम आगे के पार्ट को अपने करते हैं कंप्लीट। देखिए अगला हमने 68 क्वेश्चन देख लिया था, हम चलते हैं 69 क्वेश्चन की और 69 क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन में दिया गया है। 69 क्वेश्चन दिया गया है, निमोनिया रोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा अंग होता है? निमोनिया एक बीमारी है, डिसीज है, जिससे सबसे ज्यादा बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है ये आपको बताना है। तो 69 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए तंत्रिका तंत्र, फेफड़ा, आंत या मस्तिष्क। तो फेफड़ा, निमोनिया बीमारी जो होती है वो ठंड हो जाती है, जिससे फेफड़ों में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिस कारण से फेफड़े सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। 70वें क्वेश्चन का देखिए पार्ट दिया गया है, जल प्रदूषण के मानव जनित प्रमुख कारण क्या है? यानी मानव से जो प्रदूषण होते हैं जल के वो क्या क्या है? देखिए घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि कार्य में अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग। तो ये सभी आंसर सही है। देखिए ए बी सी, क्योंकि इन सभी से ये मानव जनित हैं, जो मानव के द्वारा किए जाते हैं प्रदूषण, ये सब जल में मिलते हैं तीनों आके, तो इनसे प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो 70 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 क्वेश्चन की देखिए बात करते हैं। 71 क्वेश्चन में क्या दिया गया है?
71 क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार फिर से। 71 क्वेश्चन दिया गया, पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा यानी मिट्टी को संरक्षित रखने के लिए कौन सी कृषि प्रणाली व्यापक रूप से प्रचलित है। जो पहाड़ एरिया होता है इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे किस तरीके से फार्मिंग की जाती है, देखिए बागानी फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, सीढ़ीदार फार्मिंग या टिकाऊ कृषि जिसे हम कहते हैं। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सीढ़ी नुमा कृषि। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे कैसी सीढ़ी नुमा इस तरीके से कृषि की जाती है ताकि वहां पे मृदा का अपरदन ना हो, पौधे टिके रह सकें, उनके ऊपर जो खाद बीज डाली जाती है वो टिके रहें। इसलिए 72 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 72 क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त के शुद्धिकरण से संबंधित है। जो ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है बॉडी पार्ट में वो किस पार्ट से होता है, हृदय से, पित्ताशय से, गुर्दे से या प्लीहा से। तो 72 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे से हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन का कार्य किया जाता है। अगला देखिए 73 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतरराष्ट्रीय जुडिशियल यानी इंटरनेशनल जुडिशरी का जो मुख्यालय होता है वो कहाँ होता है। ऑप्शन दिए गए आपके हैग, पेरिस, न्यूयॉर्क एंड जेनेवा। तो 73 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन है हेग में इसका मुख्यालय हेड मुख्यालय है। पूरे अंतरराष्ट्रीय यानी विश्व की संस्था कहलाती हैं, तो पूरे विश्व का सेंटर हम कह सकते हैं हेग में। 74 क्वेश्चन पूछा गया है, लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आप सभी को मालूम है ये गायिका थी, बहुत जिसे भारत कोकिला कहा जाता था, किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 74 का राइट आंसर ABCD इनमें से आपको एक बताना है। तो 74 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, संगीत, म्यूजिक से संबंधित थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज के मॉडल पेपर का स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, चैचू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात या उत्तराखंड। तो राइट आंसर आपको बताना 75 का, चैचू जो जनजाति होती है वो कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो राइट आंसर 75 का ए हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज स्टूडेंट्स लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।